इस समय दिल्ली में जो पोल्यूशन है AQI दिल्ली का वो 400 चला गया है। तो इस समय जो दिल्ली की जनता से पूछेंगे उनके बारे में उनकी क्या राय है। सर जो दिल्ली में जो पोल्यूशन है, ठीक है, दिवाली के बाद 400 चला गया है। और जो सेंटर में सरकार है, ठीक है सर, वो भी दिल्ली में बीजेपी की है, और दिल्ली में भी जो सरकार है वो भी बीजेपी की है। वो बोल रही है कि पंजाब के कारण हो रहा है ऐसा। कैसे देखते हैं सर इस तरह का जो पोल्यूशन दिल्ली में अभी, अब दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली वासियों के प्रदूषण तो पहले से भी मालूम है। दिल्ली के अंदर मतलब हर चीज़ से पोल्यूशन, पूरा देश के अंदर पूरे राजधानी में सबसे कचरा, कहीं भी जाते देख लीजिए पूरा कचरा ही कचरा लोग रहा। आप कह रहे हैं कि केंद्र भी सरकार बीजेपी के है और दिल्ली में भी बीजेपी के है, तो बीजेपी 6 महीने से क्या कर रही है भैया? 6 महीना हो गया उनका रेखा गुप्ता को, मतलब पोल्यूशन में या तो कुछ में, शिक्षा में, कुछ में मतलब कुछ फर्क तक हमें नहीं बुझा रहा है। थोड़ा भी फर्क नहीं है, जस के तस है। आप करेंगे जमुन हम साहब ने करवा दिया छठ करवाने के लिए, बिहार वासियों के लिए, वोट बैंकिंग करने के लिए। किसके लिए करवाए? ये तो पर्व मतलब पहले नहीं मानती थी। बिहार वासी कहते अरे झूठा है पर्व, कुछ ना है, छठ मना रहे हैं ये लोग, कुछ रहे गंगा में जाकर स्नान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज कहाँ गई? पूरे वर्ल्ड में छठ मनने लगा, पूरे देश में मनने लगा। तो इसमें कुछ तो खामियां हैं, हमें देशवासियों के लिए हमें खामियां हैं। पोल्यूशन के बारे में है, पोल्यूशन तो देख रहे हैं हम जनता। आप कह रहे हैं कि ग्रीन पटाखे से मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मतलब होना चाहिए। गाड़ी आपको चले पोल्यूशन पर, AC चल रहा पोल्यूशन पर। पूरे देश के जितने भी यहाँ पूरे 28 राज्य के यहाँ आदमी रहते हैं। अब मतलब 12,000 करोड़ पोल्यूशन पहले था, और अभी दिवाली से 1 दिन बाद 14,000 करोड़ हो गई। क्या खामियां इसमें? जो पोल्यूशन का लेवल था ना पहले 400 के नीचे था, अब बोला जा रहा है कि इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ जो इस बार जितना हो गया है। तो कैसे हुआ? आपकी सरकार है, आपके यहाँ मतलब दोनों में बीजेपी है, केंद्र में भी है, तो आपके सरकार में क्या हो रहा है भैया? उसको रोकना चाहिए ना। तो बोले पंजाब जो सरकार है आम आदमी उसके लिए जिम्मेदार है। पंजाब हरियाणा में पहले था कि किसान लोग जलाते थे, खेती को जलाते थे, उसे बोल रहे हैं कि दिल्ली वाली के प्रदूषण होता था। दिल्ली वाले अगल बगल के बोलते थे कि प्रदूषण हो रहा था। अब कहाँ हो रहा है? वो तो अपने जलाते नहीं है, उसी खेती में वो हल से जोत के 2-3 बार और उसको मतलब खाद्य पदार्थ कर देते हैं। तो कहाँ गया प्रदूषण? वही तो सवाल करे मैं जवाब। सरकार ने कह रही कि ठीक है दिल्ली से हरियाणा से प्रदूषण होता था, पंजाब से होती थी प्रदूषण, अब कहाँ चले गई? वो तो अपना किसान अपने खेती में मतलब नष्ट कर दिए। फिर जस के तक दिल्ली में कहाँ से आ गई? पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पर चल रही है? पूरे वर्ल्ड में। अरे यार क्या बात है, भाजपा के सरकार में शासन व्यवस्था देख लीजिए। पूरे इतिहास में अभी तक हम इतना 38 साल उम्र हो गई, कभी नहीं देखे वर्ल्ड में रिकॉर्ड। ये पोल्यूशन के रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में जा रहा है दिल्ली के। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है सबसे ज्यादा इस पोल्यूशन का? ये पोल्यूशन की तो सरकार जिम्मा रही है भैया। कुछ अरे शासन व्यवस्था सरकार के तो बात है, हम तो जीता के भेजते हैं उनको। प्रजा चाहती है, जीता के भेजती है केंद्र में, वो पार्लियामेंट में जाते हैं अपना सरकार बनाते हैं। तो वहाँ जनता को देखने के लिए हमें राजा की जरूरत होती है। तो हमारा राजा सही नहीं तो प्रजा कहाँ से सही होगा? तो सरकार तो बोल रही विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि उससे पहले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उसने कुछ काम नहीं किया, उसकी वजह से ये हालत आज हो गया। मैंने विपक्ष हमेशा जिम्मेवार है। 70 साल राज किया, आपने बोल दिया कि विपक्ष मर जिम्मेवार है। तो आप तो 11 साल के सत्ता में है, तो 11 साल के अंदर में क्या परिवर्तन दिखाई दिल्ली के अंदर? जस्ट लाल किला जस्ट है, जैसे वैसे ही हम देख रहे हैं। आज तक कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। उसमें खाली परिवर्तन हुआ लाइट का, और कुछ नहीं हम देख रहे हैं। जस के तहत लाल किला के बगल में आप देख लिए जितने भी पार्किंग है उसके अंदर कचरा कितने भरे हुए हैं। कह रहे हैं कि आप मतलब हम लाल किला डलमियों को दिया गया है, डालमिया देख रखवाल करती है। अरे अदर का मतलब जितने कंपनियां का आप दीजिएगा तो कंपनियां कमा के आपको टैक्स देगी। वो जब हमारे जेबी में भर जाएगा तब आपको न देगी। अब तक अभी जो पोल्यूशन का बता रहे थे, अगर मान लीजिए कि दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ा नंबर 1 पे है हालत, गाड़ी चल रहा है, ये चल रहा, सेकंड में पटना आ जाता, क्या लगता है बिहार में नहीं है? मुंबई भी दिया गया है, कलकत्ता भी है, पटना भी है, और सबसे अभी सेकंड क्लास में यही है बगल में राज्य हरियाणा, जो कि क्या बोल होता है या नोएडा नहीं, अरे फरीदाबाद। अब बतला नंबर पे है फरीदाबाद, वहाँ कंपनियां चलती है। अब करें पोल्यूशन है तो कंपनियां को रोकिए ना। कंपनियां में जितने पोल्यूशन वाली मतलब जो बॉयलर होती है उससे मत चलाइए, सौर ऊर्जा से चलाइए, बिजली से चलाइए।
कंपनियों से प्रदूषण होता है। जमुना का पानी का नाला के पानी से कल होता है नहीं, केमिकल के जितने कंपनियां के केमिकल जाती है सब जमुना के नदी में जाती है। हर नदी हरियाणा की आती है, दिल्ली में दिल्ली वाला जाता है जमुना में, तो ये दिल्ली से तो है नहीं जमुना। अच्छा ठीक है, मान लिया तो यमुना जब अरविंद केजरीवाल से तो यमुना जी को तो 11 साल मिला, वो क्यों नहीं साफ किए? वो भी साफ किए थे, इतना नहीं किए थे भाई, वो भी साफ किए थे। आप कितना किए? आप तो जमुना ने कह रहे हैं कि हम जमुना पूरा क्लीन करवा दिए। चलिए आप देख लीजिए घाट के अंदर पूरा क्लीन तो नहीं हुआ, 6 महीना हुआ है ना, फिर भी तो काम चल रहा है। वही तो हम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे करिए ना। हमको कहे कर रहे हैं कि हम जमुना पूरा क्लीन करवा दिए। हमें रेखा गुप्ता ने कल कहा, देखेगा कहाँ गई थी वहाँ ब्रिज पर, हमने तो भी देखा। हम मीडिया, हम कोई मोबाइल नहीं पढ़ते हैं, खाली एक मतलब हमारे दिमाग सोशल मतलब देख के किसी को पेपर से जो ऐसे बोलते हैं, मोबाइल से 1 रुपया हमको उसे मतलब आई ना, मोबाइल से हम गूगल से अटैच करते हैं जनता का, तो हमको जितना दिमाग है उतना बोलता है। आपने देखा कि रेखा गुप्ता ने जो बोल दिया पूरे जमुना क्लियर करा दिया। आज छठ मनाने में जितने बिहार वासी है उनको मतलब हर व्यवस्था दिया जा रहा है। जमुना के अंदर छठ मनाने का कोई सुविधा और सुविधा नहीं है, सुविधा एकदम क्लीन है। अच्छा, दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है सर 400 प्लस पहुंच गया है, और इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं सर सबसे ज्यादा? एनजीटी को मैं मानता हूँ, यहाँ के राज्यपाल को मैं मानता हूँ। आर्टिफिशियल बारिश होने वाली थी ना 21 तारीख को, वो कहाँ गया? 6 महीने से ट्रायल हो रहा है, 6 महीने से ट्रायल पे भी ट्रायल में ही है, क्यों? तो सर क्यों बताओ, आप जो बोल रहे हैं एनजीटी को मानते हैं, अरविंद केजरीवाल सर के सरकार रहा 11 साल, ठीक है, उसके बाद यमुना साफ नहीं हुआ। अभी जो है ना, यमुना साफ कैसे हो रहा है? यमुना भी साफ नहीं हुआ, पोल्यूशन में भी काम नहीं हुआ। एक मिनट सर, जो अमोनिया जो झाग बनता है कैसे साफ किया जा रहा है उसको? वही केमिकल पहले डाला जाता था तो ये सरकारें विरोध करती थी, आज उसी केमिकल से सफाई हो रहा है, तो सारी चीजें वेल एंड गुड है। क्यों भाई, ये क्यों? आप लोग भी सवाल पूछ सकते हो, जो आप लोग जनता से पूछते हो ना। उन विधायकों को पकड़िए, उन नेताओं को पकड़िए, उन अधिकारी को पकड़िए कि केजरीवाल के समय और इस समय क्यों आप लोग धोखाधड़ी कर रहे हो। नहीं, उनसे भी तो सवाल हुआ, तो वो बोले कि जो 6 महीना था इसमें थोड़ी पोल्यूशन आ गया। 11 साल जो अरविंद केजरीवाल था उसमें भी तो पोल्यूशन सबसे ज्यादा। पॉल्यूशन तो फ्लेक्सिबल जैसा होता है, कम नीचे होता है ना। 400 चल रहा है। अरे मुझे पता है 400 प्लस है, ठीक है ना। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना पिछले 5 साल का, तो सबसे ज्यादा जो AQI लेवल जो है अभी जो इंक्रीज हुआ है, इससे पहले जो था ना का एज जो है ना, एज जो जैसे दिल्ली की जो लाइफ है, एक एवरेज आयु 65 साल है, उनका 55 साल हो गया है, ये हाल हो गया है। ये जो इसमें दिवाली को भी लगता है कुछ हाथ था, इतना बड़ा पोल्यूशन सबसे ज्यादा। दिवाली ये तो त्योहार है, तो मनाया जाएगा, है कि नहीं है? सरकारें क्या कर रही है? तो मान लीजिए किसी का फेस्टिवल, हम थोड़ी मना करेंगे कि फेस्टिवल नहीं हो, फेस्टिवल तो हो गई, लेकिन सरकारें क्या कर रही है? सरकारें जो बोल रही थी ना कि हम ये करेंगे दिवाली को लेकर, ये करेंगे, तो वो कहाँ कर रही है? उसने कोई कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठा। तो उन्होंने बोला था ना ग्रीन क्रैकर छोड़ा जाएगा, जो जितने भी जो AQI लेवल है प्रॉपर मेजरमेंट का हो रहा है वो कर रही है, यमुना पे काम कर रही है। सरकार बोल रही है कि जो विपक्ष है इससे ज्यादा, और पंजाब का सबसे ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है। अभी मैंने इंटरव्यू किया, पंजाब में तो पूरा फसल नष्ट है, वैसे ही कोई परालियां नहीं चलाया जा रहा है कि वहां से कोई धुआं आ रहा है, कोई पॉल्यूशन आ रहा है, ये NCR के कहीं से भी नहीं आ रहा है। ये तो पूरा दिल्ली का पॉल्यूशन है जो इन्होंने खुद किया है। हर एक चीज का सॉल्यूशन है भैया, लेकिन करोगे तब तो। करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। एक कहावत है कि दूर के ढोल बड़ा सुहावन होते हैं, तो बस ढोल ही बज रहा है, लेकिन कहीं